तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका मतलब होता है पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार पोटेंशियल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है उससे हम इसे समझने का कोशिश कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में ले जाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले जाएंगे। सो यहां पर जितना काम किया जाएगा, मान ले W1 काम किया गया, तो यही बराबर होगा इस पॉइंट के पोटेंशियल के। सो ये VB के बराबर हो जाएगा। वहीं पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से हम पॉइंट A तक ले आते हैं यहां तक, तो इस केस में जो काम किया जाएगा W2, ये बराबर हो जाएगा VA के। अब यहां पर एक मजेदार चीज देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। जो भी फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है उसी का पोटेंशियल दिखता है। आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल ये कभी नहीं दिखेगा। आप हमेशा डील करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो चलिए ये देख लेते हैं कंजर्वेटिव नेचर का कहने से क्या मतलब है। कि अगर मान ले एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, तो अगर एक चार्ज को, एक यहां पर चार्ज हमने रखा, इस चार्ज को अगर हम यहां से यहां ले आते हैं इस पाथ में, तो हमें जितना काम करना होगा उतना ही काम करना होगा। किसी भी पाथ में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले जाए, तो यहां भी जितना काम करेंगे वो भी इसी के बराबर होगा। उसी तरह से अगर पाथ को मैं चेंज कर लूं तो काम जो है वो सेम रहेगा। तो यहां से हम एक मतलब निकाल सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से अगर इस पाथ को फॉलो करते हुए हम पॉइंट ए तक ले जाते हैं, तो हम जितना काम करेंगे, अगर उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पॉइंट ए तक ले जाते हैं लेकिन पॉइंट बी होते हुए, तो फिर इस पूरे प्रोसेस में हमको तो काम उतना ही करना पड़ेगा। सो टोटल काम जो होगा ये W2 ही होगा। सो टोटल वर्क डन जो है ये W2 ही होगा, इसी के बराबर होगा। अब यहां पर देखें, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले आते हैं तो हमें काम करना पड़ता है W1। अब अगर इन्फिनिटी से बी होते हुए ए ले आते हैं तो काम करना पड़ रहा है W2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉइंट बी से जो मैं पॉइंट ए तक इसे ले आ रहा हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से? बी से ए तक, तो इसमें कितना काम करना पड़ रहा है? फिर यहां से यहां तक W1 और फिर यहां से यहां उतना होना चाहिए ताकि टोटल W2 बने। तो हम कह सकते हैं यहां जो वर्क है इस प्रोसेस में, यहां से लेके यहां तक इस प्रोसेस में जो काम करना पड़ेगा ये होगा W2 माइनस W1। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि VA जो कि बराबर है W2 के माइनस VB जो कि बराबर है W1 के। सो W1 ये देखिए किसके बराबर हो गया? फिर ये बराबर हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाते हैं तो कितना काम करना होगा उसकी। तो हम कह सकते हैं वर्क डन ये बराबर हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from point B to point A। सो इस तरह से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का जो होगा उसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट A और पॉइंट B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिसे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं V सब AB, जो कि बराबर होगा VA माइनस VB के, उसे हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि है कितना हमें काम करना पड़ेगा
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में।